इसने कहा क्या करें? तब बिंबिसार के दिमाग में यही आया कि यार अपने यदि ऐसे अटैक कर दिया तो ये सारे मिलके अपने ऊपर अटैक कर देंगे, अपनी हालत खराब कर देंगे। तब इसके दिमाग में यह आया क्यों ना वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाए। यदि मैट्रिमोनियल रिलेशन एक बार स्थापित हो जाएंगे, उसके बाद में लोग अपना विरोध करना लेना बंद कर देंगे। बिंबिसार इस चीज को समझता था। तो अब उसके बाद में इसने दिमाग लगाया, इसने बहुत शानदार दिमाग लगाया। इसने जब पता किया कि वज्जी संघ की एक राजकुमारी है जिसका नाम है चेलन्ना, ठीक है, तो ये ऑफर भेजता है चेलन्ना से विवाह के लिए, और चेलन्ना से इसकी जो है वो शादी हो जाती है। चेलन्ना से शादी हो जाती है मतलब वज्जी संघ का दामाद बन गया। इसका मतलब वज्जी संघ से अब इसको खतरा नहीं है। तो ये हो गया, ये इसने ऑफर कर दिया। फिर इसने दिमाग लगाया कौशल देश की एक राजकुमारी है, ठीक है। वज्जी संघ का जो राजा है चेटक, बहुत पावरफुल था। ये या तो चेटक की बहन थी या चेटक की बेटी थी। इसमें इतिहासकारों में मतभेद है, कुछ कहते हैं कि बहन थी, कुछ कहते हैं कि बेटी थी, ठीक है। लेकिन जो भी है, खैर अभी इसका चेटक से रिलेशन है। अब चेटक से इसको कोई भी खतरा नहीं है, और वज्जी बहुत स्ट्रांग था। फिर इसने दिमाग लगाया, इसने पता किया तो पता लगा कौशल का राजा है, उसका नाम है प्रसेनजीत। तब इसने कहा, जब इसको पता लगा प्रसेनजीत की एक बहन है जिसका नाम है कौशला देवी, तो ये अपने आदमी को भेजता है कौशला देवी से शादी के। उस जमाने में पॉलीगैमी मतलब बहु पत्नी विवाह होते थे, बहुत सारी पत्नियां रखते थे, और इसके बारे में कोई सब लोग ऐसे डिस्कस करते भी नहीं थे। एक बहुत जो है वो सिंपल सा कस्टम था सोसाइटी के अंदर। तो ये कौशला देवी से शादी का जो है वो प्रस्ताव भेजता है, और प्रसेनजीत खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेता है। प्रसेनजीत कहता है चलो। ये बिंबिसार जो है ये बहुत नाटकबाज आदमी था। इसको जितने नाटक आते थे ना, वो भगवान जाने पता नहीं कहां से लेके आया था। आज के जमाने में इतने छोरों को नाटक आते हैं वो तो फिर भी समझ में आता है, उसको बहुत ज्यादा आता है। इसको सब पता था किसको कैसे राजी करना है। इसलिए जब ये प्रसेनजीत राजी हो जाता है इस बात पर, बिंबिसार प्रसेनजीत की मुलाकात होती है कहीं पर, और जब मुलाकात होती है तो इसका धूर्तपना देखना। ये इतना धूर्त है कि ये प्रसेनजीत से कहता है कि थैंक यू, आपने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया। मतलब वो जो है ना, प्रसेनजीत इस बात पर कहता है आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, थैंक यू तो उल्टा मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से सोच रहा था कि मेरी सिस्टर की मैं शादी करूं तो ढंग की जगह करूं, लड़का ढंग का होना चाहिए, और आपसे ढंग का लड़का मुझे कहां मिलता। ठीक है, भाई आसपास में सबसे पावरफुल जितने भी रूलर्स है उसमें से आप एक हो, आप मगध के राजा हो, और इसलिए ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी बहन जो है वो मतलब कौशला की शादी आपसे हो रही है। तो ये बिंबिसार भड़क जाता है एकदम से, और भड़क के एकदम से प्रसेनजीत से कहता है खामोश। तो वो प्रसेनजीत कहता है हुआ क्या? तो बिंबिसार कहता है तमीज से बात किया करो यार। तो ले प्रसेनजीत कहता है मैं तमीज से ही बात कर रहा हूं, मैंने कौन सी बदतमीजी करी, पता नहीं क्यों आपको इतना बुरा लगा। तो वो बिंबिसार एकदम से थोड़ी देर एक्टिंग करता है, नाटक करता है कि नहीं प्लीज मेरे सामने कोई बदतमीजी से बात करता है, मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो प्रसेनजीत और प्रसेनजीत के लोग हक्के बक्के हो जाते हैं, बात इतनी हुई जितनी मैंने आपको बताई, इसमें आपको लगा प्रसेनजीत ने कहीं बदतमीजी करी? नहीं करी। पर ये फिर भी कह रहा है बदतमीजी करी इसने। प्रसेनजीत कहते हैं वैसे तो मैंने कोई बदतमीजी करी नहीं, लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ भी बदतमीजी लगी है तो उसके लिए सॉरी, और वैसे हुआ क्या? तब ये एकदम से कहता है कि आपकी बहन मेरी होने वाली पत्नी है, और मेरी पत्नी का नाम सब रेस्पेक्ट से लेंगे, आज के बाद में कोई उसको कौशला नहीं कहेगा। आज के बाद में कोई उसको क्या नहीं कहेगा? कौशला। तो प्रसेनजीत हक्का बक्का होकर देखता है, और प्रसेनजीत कहता है तो आज के बाद में सब उसको महाकौशला कहेंगे। किसी ने कौशला कहा जबान खींच के काट दूंगा उसकी। प्रसेनजीत लाई राजी हो गया। भाई एक भाई को क्या चाहिए कि इतना अच्छा जवाई आदमी, इतना अच्छा बहनोई, जो बहन का इतना मन रखे कि बहन को कौशला कहना भी इसको स्वीकार नहीं है, महाकौशला। प्रसेनजीत ने कहा अरे यार ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। इधर ये बिंबिसार मन ही मन सोचता है लो इसको तो ले लिया झांसे में, इसको तो क्या ले लिया झांसे में। ये वो ऐसे वो मतलब कुछ लोग नहीं होते धूर्त लोग टाइप कैसे, जैसे वो लड़का ही को चुटक लगा वन लाइनर है कि लड़का और लड़की समुद्र के किनारे पे जो है वो वॉक कर रहे थे, और लड़की यूं ही भावुक होके कहती है ठीक है, लड़की यूं ही भावुक होके कह जाती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और कब तक करते रहोगे। ठीक है, लड़का बिंबिसार का भाई था, ठीक है, एक्टिंग करता है, आंख में एक आंसू लाता है और आंसू यूं निकाल के समुद्र के अंदर फेंकता है, और कहता है तब तक तुमसे प्यार करता रहूंगा जब तक इस बूंद को कोई ढूंढ के ना ले आए मेरे पास। ठीक है ठीक है, लड़की भोली भाली थी, वो बातों में आके उसको लगा हाँ यार बात तो सही, इतना प्यार करता है, अब ये समुद्र में इस आंसू की बूंद को कौन ढूंढे रे। तो वही वाली बात है। तो उसने कहा ओ माय गॉड इतना लव, तो छोड़ा। ठीक है
छोरा कहता है, अरे छोरी बिंबिसार का भाई हूं रे। बिंबिसार का क्या हूं मैं? भाई हूं, मेरे को ऐसी बातें करनी आती है। तो खैर वही वाली बात थी। तो इससे शादी कर लेता है। तो देखे, वज्जी संघ की राजकुमारी चेलन्ना, कौशल प्रदेश की राजधानी मतलब राजकुमारी महाकौशला। कौशला देवी कहना मत, भूत आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर ये और कलाकार था। ये काशी जो है ना, ये एक्चुअली प्रसेनजीत के पास में था। तो ये बिंबिसार जो है वो बातों बातों में काशी की प्रशंसा करता है और कहते काशी बहुत सुंदर है। तो प्रसेनजीत को लग गया गड़बड़ तो हो गई, ये काशी की दामाद आदमी ससुराल में जाके किसी चीज की प्रशंसा कर रहा है ना, मतलब समझ जाओ लेके ही जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे यहां तो कहते हैं जम और यम, मतलब जमाई और यम दोनों एक जैसे ही होते हैं, आए हैं मतलब लेके ही जाएंगे। ये ऐसे कैसे बिंबिसार जो है काशी की प्रशंसा करता है, बार बार प्रशंसा करता है। तो प्रसेनजीत बेचारा समझ जाता है। प्रसेनजीत कहता है कि काशी आपको इतना सुंदर लगता है? बिंबिसार कहता है हाँ काशी बहुत सुंदर है। तो कहता है ऐसी बात है, आप रख लो। तो ये भी नाटक करता है। ये कहता है नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। तो वो प्रसेनजीत कहता है नहीं आप रख ही लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है नहीं नहीं, मैंने ऐसी प्रशंसा कर दी। तब इस बात पर प्रसेनजीत ईमानदारी से कहता है कि मेरा जो भी है उसके ऊपर जितना अधिकार है उतना अधिकार मेरी सिस्टर का भी है, इसलिए मैं आपको नहीं मेरी सिस्टर को दे रहा हूं। तब बिंबिसार कहते हैं क्या वैसे लेने का मेरा मूड तो नहीं है, पर आप अपनी सिस्टर को दे रहे हो, यदि मैंने नहीं लिया तो आपकी सिस्टर नाराज हो जाएगी। भाई बहन के बीच में मैं नाराजगी के कारण क्यों ही बनूं, इसलिए मैं काशी ले लेता हूं। इसलिए मैं काशी क्या है ले लेता हूं। तो इसने साहब काशी दहेज में ले लिया। ठीक है, दहेज के नए पैरामीटर सेट किए, पूरा एक महाजनपद दहेज में लिया। आजकल के मंगते प्लॉट मांगते रहते हैं, 30 बाई 60 का प्लॉट दे दो, हम तो इसमें ही क्या है राजी है। बिंबिसार ने कहा कि धूड़ खानी नहीं, खानी तो दोरा माते बेन खानी, दोबे दोबे खानी। इसका मतलब यह है कि भाई मिट्टी खाओ ही मत, खाओ तो मिट्टी के टीले पे बैठ के खाओ और यूं भर भर के खाओ। मतलब कहा कि बिंबिसार ने कहा दहेज मांगो ही मत, मांगो तो फिर ढंग से ही मांगो, जैसे मैंने क्या मांगा है काशी। तो साहब इसने जो ये भी ले लिया। बिंबिसार इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था कि मुझे यूं लगता है टाइम ट्रेवल का ऑप्शन मिल जाए तो आदमी 5 में से एक आदमी इसको ही सिलेक्ट करेगा कि इसको जाके देखे तो सही कैसा आदमी था। फिर इसने देखा कि यहां पंजाब के अंदर एक मध्य देश था, यहां कहीं पर भी। ठीक है, मध्य देश के लोग बहुत अच्छे वॉरियर थे। मध्य देश का नाम आप लोगों ने सुना होगा पहले। महाभारत के अंदर पांडु की एक पत्नी थी कुंती, एक पत्नी थी माद्री। माद्री एक्चुअली मध्य देश की राजकुमारी थी और नकुल और सहदेव माद्री के बेटे थे। ठीक है, तो एक्चुअली मध्य देश की विशेषता यह थी कि यहां के लोग लड़ने में बहुत ज्यादा अच्छे थे, इसलिए इसने मध्य देश की राजकुमारी शेमा या खेमा से भी विवाह किया। वो इसलिए किया कि जब कभी युद्ध वगैरह होगा तो ये लोग मेरे फेवर में लड़ेंगे। ये भी शादी कर ली इसने। ये शादी करी, फिर इसके दिमाग में आया कि क्यों ना ये जो पॉलिसी है इसको कंटिन्यू रखा जाए। इसलिए अब बिंबिसार जो है वो अपने पास में दूल्हे की एनी ड्रेस एनी टाइम पास में रखता था। ठीक है, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि दूल्हा बन के ही घूमता रहता था, लेकिन इसको दूल्हा बनने में जो है वो 2-3 मिनट लगते थे, और 2-3 मिनट के अंदर ये भाई साहब दूल्हा बन के क्या ही हो जाते थे, तैयार हो जाते थे। और इसी परंपरा के अंदर इसने शादियां करना आरंभ कर दी। 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 550 शादियां करी इसने। कितनी शादियां करी इसने? 550। मतलब आसपास में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां का ये जो है वो दामाद या जवाई नहीं था। जाओ जटी पौमणा पौमणा, जाओ जही यही माहौल था। भाई यहाँ के भी दामाद है, यहाँ का भी दामाद है, यहाँ का भी क्या है दामाद है। इसका तो फिनोमेन ही ये हो गया था। बिंबिसार के बारे में तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। भाई कई बार ये किसी को यूं मिलता इधर उधर और देखता तो कहते वैसे आदमी बहुत भला था, बहुत सभ्य, जेंटल और पोलाइट और हम्बल तरीके से बात करता था। तो ये किसी को भी देखता तो देखते एकदम से किसी को भी रोक ला। इसके दिमाग में यही मतलब रहता था कि भी मतलब शादियां करते जाओ ताकि अपना समर्थन बढ़ता जाएगा, लेकिन जहां शादी करो वहां पे एटलीस्ट पहले पता कर लो कि भाई भाई थोड़े ताकतवर वगैरह होना चाहिए ताकि लड़ाई में काम वाम अपने लिए आएंगे। तो इसको जैसे ही पता लगता है अच्छा ये है इसके ये भाई है, इनके पास सेना वेना भी है, तो ये जाके एकदम से किसी को भी कह देता देवी आपको कहीं मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो देवी इसको घूर घूर के देखती थी। तभी बिंबिसार कहता देवी इसमें नाराज होने की बात नहीं है, बस मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने यूं ही कह दिया कि आपको कहीं देखा देखा है। तब देवी आगे वाली कहती शर्म कर रहे, तेरी लुगाई हूं क्या कह रहा है, देखा हुआ है देखा हुआ है। ठीक है।